एक शहर में योगेश नाम का एक इंसान रहता था। उसे जानवरों से काफी प्यार था। उसके पास कुत्ते, तरह तरह की पक्षियां, खरगोश और भी कई जानवर थे। वह हर रोज सबको खाना खिलाता और सबका ख्याल रखता। सब पेट भर के खाना, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करना। तुम सब दोस्त हो, खाओ खाओ। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। योगेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे भाई योगेश, कब तक तुम जानवरों से खेलते रहोगे? तुम्हारी प्रमोशन भी तो हो चुकी है, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? रमेश भाई, क्या जल्दी है? जब होनी होगी हो जाएगी। मुझे तो अपने जानवरों से खेलने में ही ज्यादा मजा आता है। मुझे नहीं पता किस तरह तुम जानवरों के साथ पूरा दिन बिता देते हो। मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाता। अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे, लेकिन शादी का नहीं आता छूटना नहीं चाहिए। जब भी शादी करो बुलाना मत भूलना। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं और तुम्हें ना बुलाऊं? तुम तो मेरे पहले मेहमान हो। शाम को ऑफिस के बाद योगेश घर की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद योगेश को रास्ते पर एक बिल्ली पड़ी हुई मिलती है। वह बिल्ली एक कागज के बक्से में रखी हुई थी। यह बिल्ली कौन छोड़ गया? लोगों को जानवरों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। इस तरह भला कौन अपनी बिल्ली को छोड़ता है? तभी योगेश के सामने से एक आदमी गुजर रहा था। भाई साहब, ये बिल्ली किसकी है? ये बिल्ली अब मुझे क्या पता, होगी किसी की। पसंद नहीं आया तो फेंक दिया होगा। और पसंद भी क्यों हो, इतनी काली बिल्ली। ये तो देखने में ही बहुत भयानक लग रही है। जरूर कोई भूत या चुड़ैल होगी। नहीं भाई साहब, ये तो बहुत ही प्यारी बिल्ली है। प्यारी है तो रख लो अपने पास। यहाँ खड़े होकर तहकीकात क्यों कर रहे हो? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, कहीं कोई गलती से तो नहीं छोड़ गया। आपको उसके साथ जो करना है करो, मैं तो यहाँ से चला। इतना कहकर वह इंसान वहाँ से चला जाता है। कोई बात नहीं प्यारी बिल्ली, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा नया घर तुम्हें पसंद आएगा। योगेश उस बिल्ली को लेकर अपने घर चला जाता है। देखो प्यारी बिल्ली, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। आज से तुम इनके साथ ही रहोगी। किसी को परेशान मत करना। अपने बाकी जानवरों के दल में उस बिल्ली को भी छोड़ देता है। जैसे जैसे दिन गुजरता है, योगेश को बिल्ली से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। योगेश पूरा दिन बिल्ली के साथ ही खेलता रहता और उसके साथ ही खाना खाता। योगेश ने अब बाकी जानवरों का ध्यान रखना भी बंद कर दिया था। मेरी प्यारी बिल्ली, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, ये लो दूध पी लो। तुम सबसे अच्छी हो। ये सारे जानवर किसी काम के नहीं, बस तुम ही हो जो मुझे समझती हो। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। योगेश ने अपने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। वह पूरे दिन घर पर ही रहता और अपनी बिल्ली के साथ खेलता। जब भी कोई उससे मिलने आता, वह बहुत गुस्सा हो जाता और उसे भगा देता। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी योगेश के घर आना बंद कर दिया। आज काफी दिन हो चुके हैं, योगेश ऑफिस नहीं आ रहा। क्या हुआ होगा? मुझे जाकर देखना होगा। ऑफिस के बाद रहीम योगेश से मिलने उसके घर जाता है। योगेश भाई, अरे ओ योगेश भाई, कहाँ छुप कर बैठे हो? कहीं शादी वादी तो नहीं कर लिया तुमने? अरे रहीम, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने ऑफिस आना बंद कर दिया। मुझे लगा शायद तुमने शादी कर ली,
इसलिए भाभी से मिलने आया हूँ। कोई शादी वादी नहीं की मैंने। जाओ तुम यहाँ से, जब मन होगा आ जाऊंगा ऑफिस। तुम्हारे हाथों में ये बिल्ली तुमने कब ली? इस बिल्ली के बारे में कुछ मत कहना, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैंने इसका नाम चंदा रखा है। लगता है तुम्हारे चंदा पर ग्रहण लग चुका है, बहुत काली है। चंदा के बारे में कुछ मत कहना रहीम। तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो बहुत ही प्यारी बिल्ली है। हाँ, तुमने सही कहा। अब जाओ यहाँ से, मुझे इसके साथ खेलना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन लगता है तुमने नहाना भी बंद कर दिया है। काफी गंदे दिख रहे हो, कभी कभी नहा लिया करो। रहीम वहां से चला जाता है। इसको क्या हो गया? जानवरों से तो उसे पहले से ही प्यार था, लेकिन इस बिल्ली को लेकर वह कुछ ज्यादा ही पागल हो चुका है। मुझे किसी बाबा के पास जाकर इसकी जांच करनी होगी। रहीम एक बाबा के पास पहुंचता है। क्या हुआ बच्चा, तुम्हें क्या परेशानी है? बाबा, मेरा एक दोस्त है योगेश। कुछ दिनों से वह बहुत ही अजीब तरह का बर्ताव कर रहा है। जरा विस्तार से बताओ। बाबा, अभी मैं उसके घर गया था तो मैंने देखा वह एक काली बिल्ली के साथ खेल रहा था और पूरा दिन वह उसी के साथ रहता है। तो ये बात है। बाबा आंखें बंद करके थोड़ी देर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। वह कोई काली बिल्ली नहीं है, वह एक चुड़ैल है। एक चुड़ैल? हाँ, उस चुड़ैल ने योगेश को अपने कब्जे में कर रखा है। वह हर रात योगेश के एक जानवर को खाती है और जिस दिन सारे जानवर खत्म हो जाएंगे उस दिन वह तुम्हारे दोस्त योगेश को भी खा जाएगी। तो बाबू से किस तरह बचाया जाए? तुम्हें उस बिल्ली को चुरा कर मेरे पास लाना होगा। लेकिन बाबा, वह बिल्ली नहीं चुड़ैल है, अभी आप ही ने तो कहा। वह चुड़ैल है, लेकिन वह एक बिल्ली में कैद है। अभी वह चुड़ैल का रूप नहीं ले सकती, उसमें अभी उसे वक्त लगेगा। तुम उस बिल्ली को चुरा कर मेरे पास लेकर आओ। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। रहीम सोचते हुए वहां से चला जाता है। रहीम वहां से अपने घर जाकर पूरी रात उस बिल्ली के बारे में ही सोचता रहता है। बाबा ने ये कौन सी मुसीबत मेरे गले बांध दी? अब मुझे कल जाकर वह बिल्ली को भी चुराना होगा। कल तो बहुत काम है, सो जाता हूँ अब। अगले दिन रहीम ऑफिस नहीं जाता और योगेश की घर की तरफ जाता है। कुछ देर में वह योगेश के घर पहुंचता है। तुम फिर से यहाँ आ गए? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया है ना? मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया था। ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी बताओ, कैसी खुशखबरी? पास में ही एक नया व्यापारी आया है जिसके पास बिल्लियों के काफी अच्छे अच्छे कपड़े हैं। अच्छा, तो यह बात है, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन वहाँ अपने साथ किसी भी तरह का जानवर ले जाना मना है। ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरी चंदा का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। योगेश के वहां से जाते ही रही मुझ बिल्ली को लेकर बाबा के पास चला जाता है। मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर उस चुड़ैल को, अभी उसे बाहर निकालता हूँ। एम क्लीम क्लीम फट फट, एम फट क्लीम फट। इस बिल्ली से चुड़ैल बाहर आकर बोतल में कैद हो जा, फटाफट सटासट चटाचट। बाबा उस चुड़ैल को बोतल में कैद कर लेते हैं। रहीम उस बिल्ली को फिर से योगेश के पास पहुंचा देता है। इसके बाद से योगेश भी पहले जैसा हो जाता है। रहीम और योगेश फिर से साथ साथ ऑफिस जाने लगते हैं।